साडा भरा सी, उन्हें पसंद की शादी की है। इहदे 3 बच्चे ने। 7 महीने 6 महीने हो गए इधर नहीं आया, नहीं तो रात दिन साढ़े कोल आंदा ही, फिर इधर भी आंदा है। वो सानू उस वक्त पता लगा जिन्हों साढ़े बूहे ते आई इट्टां मारियां साढ़े बूहे नूं, ते मैं समान की बीवी हूँ। सानू उस वक्त पता लगा भी ये समान की दूसरी बीवी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वो अपना भतीजा लैके जां भणेवा लैके ओनू सारा कुछ देन टुरी है। जैनमन बच्चे इहदे ने, साडा भरा है। कोई अदालत, कोई जज, कोई वकील कवे, असीं जाके कहण नूं तैयार हाँ। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिन पहले उस्मान नामी शख्स को पुलिस ने घर से उठाया और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उनकी फैमिली ने हमारे साथ रब्ता किया। उनकी सेकंड वाइफ थी जिनके साथ शादी हुई, उनके बच्चे भी, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा। हम उनके घर में आए थे और अब उनकी गली में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या वो उस्मान इधर आता रहा है, उस्मान के साथ इनकी शादी हुई थी, क्या वजह बनी, क्या उन्होंने देखा है, ताकि असल हकीकत का लोगों को पता चले। उनकी फैमिली कह रही है कि हमें इंसाफ, जो उस्मान है ना, उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो अगर वो इनकी बेटी को इंसाफ नहीं देते तो उस्मान को कैसे मिलेगा। तो उनके महल्ले वालों से जानते हैं कि वो उस्मान को जानते हैं, उस्मान इधर आता रहा और कब शादी और ये कैसे मामला हुए। चलिए माँ जी, तुसी मैनूं ये दसो भी उस्मान इत्थे आंदा रहा वा, तुसी देखिया किन्ना के टाइम हो गया, तुसी इत्थे देखिया ते किन्ना टाइम हो गया शादी नूं? बेटा 6 माह वेख्या सी, इधर नहीं आया ते बच्चे तेले दे ने। तेले उस्मान तेला नूं कहंदे? जी उस्मान तेला कहंदे ने। बच्चे होंदे ने ते 3 बच्चे ने, पुत्तर होंदे। माँ जी किन्ना के टाइम हो गया शादी नूं? बेटा 6-7 साल हो गए ने। 6-7 साल हो गए। हां जी। ते सारे महल्ले नूं पता? हां जी, पूरे महल्ले नूं पता है। ठीक हो गया। अंकल जी तुसी भी इस महल्ले दे रहण वाले? हाँ जी। की नाम तुहाडा? पीरा गुजर। पीरा गुजर। तो सर जी थोनू पता भी वो जिहड़ा उस्मान तेला इत्थे आंदा रहा, इन्हां दी बेटी नाल शादी हुई, तो किन्ना के टाइम हो गया, तुसी किदां जानदे? साडा भरा सी, उन्हें पसंद की शादी की है। इहदे 3 बच्चे ने। 7 महीने 6 महीने हो गए इधर नहीं आया, नहीं तो रात दिन साढ़े कोल आंदा ही, फिर इधर भी आंदा है। हुण सानू पता चलिया भी जिहड़ी बच्ची है उन्हां दे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने मूँह भी नहीं देखण दित्ता ते ना उन्हां दा हक दिता जा रहा है। तुसीं उन्हां दे नाल आ, की वजह वा, क्यों नहीं दिता? उहदी जिहड़ी दूसरी बीवी है वो अपना मकान लेना चाह रही, उनका बच्चा कोई नहीं। वो अपना भतीजा लैके जां भणेवा लैके ओनू सारा कुछ देन टुरी है। जैनमन बच्चे इहदे ने, साडा भरा है। कोई अदालत, कोई जज, कोई वकील कवे, असीं जाके कहण नूं तैयार हाँ। मानी करानी ए बच्चे होंदे ने। नाज़रीन, आपने गली वालों की बातें सुनी कि उस्मान, उसे जो उस्मान तेला कहा जाता है, वो इधर आता रहा था, शादी भी हुई है और बच्चे भी उनके। और जो उसकी पहली बीवी है, जो आपने पहली वीडियो में देखी होगी, जो जिस जगह पे उसे कत्ल किया गया और डेड बॉडी रखे एहतियाज किया जा रहा था, उस जगह पे ऑन रिकॉर्ड था वो बीवी सामने थी। लेकिन घर इनका कहना है कि वो अपने एक भतीजा है उसका, उसे घर का हक दिलाना चाहती हैं, लेकिन जो हकदार हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो और लोगों से बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़। परवेज़ मैनू पता चलिया इत्थे उस्मान तेले ने शादी की थी, थोड़े इलम च गल हैगी? हाँ जी हैगी। कितना चिर हो गया शादी? ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਹਾਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। जिदन वो कत्ल होया ਤੁਹਾਨੂੰ पता? ये मुझे, मैं रात के काम करता था फैक्ट्री शाहपुरा वाली में, तो उस वक्त मैं इनके घर आया हूँ तो मुझे सुबह पता चला था। अच्छा, अब इनको बेटी को हक नहीं दिया जा रहा, ये आपके मोहल्ले की बेटी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं, अभी छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो हम मोहल्लेदार यही कहते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी कि इस वक्त हम इनकी गली में मौजूद हैं। ये अपने बेटे को हक दिलाना चाहते हैं कि उसे नाहक कत्ल किया गया, कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं थी, कोई FIR नहीं थी। लेकिन जब ये इन लोगों की बेटी को इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो ये अपने बेटे की तवक्को कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह उसे हक देगा, इंसाफ करेगा। तो अगर आप किसी को हक देंगे तो अल्लाह भी आपको इसका अजर देगा और शायद आपके बेटे को भी इंसाफ मिल जाए। और ये बिल्कुल फूल जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये एक माँ जी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की नाम थोड़ा? मेरा नाम जुबैदा। माँ जी तुसीं इस महल्ले दे रहण वाले हैं? हाँ जी, इस महल्ले दे रहने। साडे इन्हां भैन भरावां तरह बनी साडी इन्हां नाल। ते जदों शादी होई तुहानूं उदों दा पता वा? शादी इन्हां दी होई ने 5-6 साल हो गए ने शादी होई नूं, ते आउंदा जांदा सी, ते हुण 6 महीने हो गए नहीं इधर आया। ते असीं आने भी बच्ची बेचारी हैगी, यतीम हो गए बच्चे, तो उन्हें हक मिलना चाहिए बच्चों नूं। नाज़रीन, आपने गली वालों की बातें सुनी कि वो सब गली को पता है और जिस इलाके में सबको पता है कि ये उस्मान, जिसे उस्मान तेला कहा जाता था, जिसे पुलिस ने कत्ल किया, नाहक कत्ल किया होगा। लेकिन अगर ये इनकी बेटी को इंसाफ देते हैं तो इसे मिले। ये अंकल मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी क्या नाम है आपका? लियाकत अली। अंकल जी इतने उस्मान तेला अंदर उनकी शादी हुई थी, तुमने इस बारे चले? मैं जी हाँ जी, किन्ना के चिर हो गया शादी? तकरीबन 5-6 साल के करीब हो गया। तुसीं जानदे उस्मान नूं? मैं
मैं तकरीबन इस इलाके का रहने वाला। कभी मुलाकात हुई होवे? बाद मुलाकात होंदी रहंदी चौंक दे। किदां दा इंसान सी? देखो एक अच्छा इंसान है सी, क्योंकि जो मिलता सी तो बड़े प्यार नाल मोहब्बत नाल मिलना। ने चाचा जी की हाल है, ठीक ठाक हो, कोई टेंशन तो नहीं, ये वो वगैरह। बहरहाल इन्हों दे बच्चे ने इन्हां दे बच्चें नूं इंसाफ नहीं दिता जा रहा, इहदे बारे तुसीं की कहना चाहते? ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਬੈਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਬੱਚੇ, 2 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। लिहाजा बहरहाल मैं एक गल करांगा कि दादा दादी ने चाहिए कि इन्होंने सिर के उत्ते आके हाथ रखना। नाज़रीन, आपने गली वालों की बातें सुनी कि उस्मान को ये सभी जानते हैं, वो इधर आता रहा है, शादी हुई है, अच्छा इंसान था, लेकिन अब इनके घर वाले हैं ना, वो इन बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करें। हमें पता चला कि उस लड़की की बहन, जो उस्मान की वाइफ थी, उसकी बहन इधर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जब इसकी शादी हुई तो उस्मान कैसा था, और अब वो इनके घर वालों को इंसाफ नहीं दे रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, ये उनके वालिद मौजूद हैं, ये बहन मौजूद है जिसके साथ उस्मान की शादी हुई थी, इस लड़की की बहन, और ये इनकी भाभी हैं। तो इनसे जानते हैं कि शादी हुई थी और अब इनके बच्चों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और उस्मान आता था, कैसा इंसान था, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, की नाम तुहाडा? मजीद मेरा नाम जी। मजीद, थोड़ी बेटी नाल उस्मान दी शादी हुई सी जी, तो शादी हुई है, की माहौल सी? तुहानू पता सी भी उन्हें पहले मसलन शादीशुदा है, तुसीं फिर भी अपनी बेटी की शादी करती, की वजह बनी? ये जी सानू तंग करदा सी, ये कुड़ी मैं शादी लाजमी करनी है, जो मर्जी होवे, ते मैं तो शादी जी राजी नहीं सहेगा, तो मेरे घर दे राजी, चलो भी कर दो भी शादी इसकी, ठीक है। जब शादी हुई है तो सानू पता लगा भी इसकी दूसरी शादी भी है। शादी के बाद पता चला कि दूसरी शादी तो बाद पता लगा भी दूसरी शादी भी है। वो सानू उस वक्त पता लगा जिन्हों साढ़े बूहे ते आई इट्टां मारियां साढ़े बूहे नूं, ते मैं समान की बीबी हूँ। सानू उस वक्त पता लगा भी ये समान की दूसरी बीबी है, ठीक है। सानू ने इसी शो किया मेरी दूसरी बुढ़ी है या नहीं है। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है? मेरी बेटी पढ़ी हुई है। कितना पढ़ी? तकरीबन 7-8 पढ़ी है। 7-8 पढ़ी। क्या करती? ये स्कूल में पढ़ती है, घर भी बात है। और जब शादी होने के बाद जब उसे कत्ल कर दिया गया है, तो आपकी बेटी के साथ क्या रवैया? वो रवैया ऐसी, ये घर उन्होंने गए है, मूँह वेखने से गए है, तो उन्होंने धक्के मारते बाहर कर दिता। उन्होंने कहा भजो इतों, कोई असं मूँह नहीं वेखन देना। निका बच्चा और समान, और जरा हाजी है मतलब बच्चा और छोटा, उन्हें तरले लेते, मैं पापा का मुंह देखना, उसने नहीं देखने दिया, उसने कहा चले जाओ बाहर। नाज़रीन, आपने ये देखा कि इनकी बेटी है, उनके बच्चे हैं, और बच्चों को अपने बाप का चेहरा नहीं देखने दिया। हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उनकी आवाज़ हिकाम बाला तक पहुँचाना चाहते थे कि इस शख्स को इंसाफ मिले जिसे नाहक कत्ल किया गया। लेकिन जब घर वाले खुद बात करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 1 साल 2 साल, जे बच्चों जिहदे सके बच्चे, उन्होंने इंसाफ नहीं मिलना, तो इन्होंने कित्थों मिलेगा? ये जो कहते हैं बच्चे मेरे, ये बच्चे मेरे है, आगे साबित करे सानू बच्चे तेरे है। 13 साल हो गए इसकी शादी में, कोई औलाद नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। ये सिर्फ भनेवें पालती पई, अपनी भैन के बच्चे पालती पई है। मैं तो बच्चों का हकदार मैं हूँ, तो सब कुछ है। ये तुसीं ईमानदारी नाल चलो, जेह्ड़े असली बच्चे उन्होंने हक दिता जाए। जे उन्होंने हक नहीं दोगे तो हुकूमत तो सही कहती, फिर इंसाफ किसको मिलेगा? नाज़रीन, इनका कहना ठीक है कि अगर आप अपने बच्चों को हक नहीं दे सकते तो अल्लाह ताला फिर आपकी बेटी को क्यों हक देगा? अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो पहले आप इंसाफ करें, ताकि अल्लाह ताला भी आपको इंसाफ फराहम करे। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताएं कि आपकी वो भाभी है? वो मेरी बहन है। अच्छा बहन, तो आपके जब पता चला कि उस्मान को कत्ल कर दिया गया, तो आप भी साथ गई थी उधर चेहरा देखने? जी, मैं साथ गई थी अपने शोहर के साथ, साथ मेरे अब्बू थे और बड़ी बहन थी। क्या हुआ उधर? उन्होंने, वो कह रहे इधर से चले जाओ, हमने मुंह नहीं देखने देना। 3 बच्चे हैं उसके, हानिया, हादी और अहमद छोटा। तो आप फिर वापस आ गए? जी वापस आ गए। क्यों आ गए, क्या वजह? हानिया नहीं, आपको मिलनी, जो मर्जी आप कर ले। नहीं, आप वापस आ गई, क्या वजह बनी? हमें ये था कि उनका बेटा फोत हुआ, तो हम डर के मर के आ गए। हम बहुत गरीब है। नाज़रीन, इस फैमिली की आपने बातें सुनी। वो कहते हैं कि उस्मान की इधर शादी हुई थी, सब कुछ हुआ है, बच्चे भी उनके हैं, लेकिन अब
सिर्फ जायदाद की खातिर, या फिर आप जायदाद ही समझ लें, क्योंकि अब उनकी जायदाद होगी उस्मान की, उसकी जो पहली बीवी है वो नहीं चाहती कि जो उसकी दूसरी बीवी के बच्चे उसे इंसाफ मिले, उन्हें वो हक मिले। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद गली में यही था कि सारी गली ने अगवाई दिया कि ये उस्मान के बच्चे, उस्मान ने शादी की, उस्मान इधर आता रहा, अच्छा इंसान था, लेकिन अब जो उसके घर वाले हैं जिनकी बेटी को हक नहीं दे रहे, तो तमाम गली वाले भी यही इल्तिजा करते हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो फैमिली तक जाती है, शायद उनके दिल में खुदा का खौफ आ जाए, या फिर शायद ये वीडियो हकाम बाला तक जाती है ताकि वो इन बच्चों को इंसाफ फराहम कर सके। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने से किसी को इंसाफ मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।